नमस्कार दोस्तों, मैं मंजू हल्द्वानी उत्तराखंड से। दोस्तों, आपको मैंने अपना फ्रंट गार्डन कई बार दिखाया है, वहाँ के वीडियो शेयर किए हैं, वहाँ पर जो प्लांट लगे हैं उनके बारे में आपसे बहुत ज़्यादा बातें करी हैं। मैं आज आपको अपने टेरेस पे लाई हूँ, जहाँ पर आपको बिल्कुल बेस्ट मटेरियल में लगी हुई फ्री की जो मैं गार्डनिंग करती हूँ, किस तरह से फ्री की चीज़ों से मैंने इतना बड़ा टेरेस में गार्डन बना रखा है, उसी बारे में दिखाऊँगी। सबसे पहले टेरेस पर देखिए दोस्तों, अच्छी धूप होती है तो फ्लावर्स अच्छे खिलते हैं और बीमारियाँ भी कम लगती हैं। तो ये देखिए कितनी सुंदर ब्लूमिंग आई है। ये है कॉस्मोस के प्लांट, ये मैंने फर्स्ट टाइम ग्रो कर रखे हैं। बहुत ही मुझे अच्छा पसंद आए थे। इसमें बहुत सारे कलर आते हैं पर मेरे पास अभी यही कलर अवेलेबल है। तो देखिए मधुमक्खी भी टेरेस पे बहुत आती हैं इस तरीके से। तो आप देखेंगे कि मेरे टेरेस पर जितने भी फ्लावर्स खिल रहे हैं सब वेस्ट मटेरियल में। तो ये देखिए कलियों से भरे हुए एनुअल क्राइसेंथेमम जो मैंने घर पर ही तैयार कर रखे हैं, और सब आपको जो है ये बेकार की चीज़ें, ये थर्माकोल की पेटियाँ हैं। इन प्लांट्स के लिए आप बड़े-बड़े पॉट लगाएँगे तो तब ज़्यादा इनमें अच्छी फ्लावरिंग होती है। छोटे पॉट में जो है ये प्लांट इतने अच्छे ग्रोथ नहीं करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर पॉली बैग मिलेंगे आपको और बहुत सारे डहलिया से लेकर सब प्लांट खुद तैयार किए गए हैं। तो फ्री में जो है इनकी सॉइल बनी हुई है, क्योंकि ये सब किचन वेस्ट का ही कमाल है। किचन वेस्ट के उससे ही इतने सारी इसमें कलियाँ आई हैं। तो ढेरों आपको डॉग फ्लावर भी मिल जाएंगे, एनुअल क्राइसेंथेमम मिल जाएंगे, सारे तरह की यहाँ पर आपको प्लांट मिलेंगे। तो यहाँ पर जो जगह है ये पूरी पॉली बैग से बनी हुई है। पॉली बैग में जो है इसके अलावा जो आटे के कट्टे होते हैं उनमें तो मैंने जो है सारे के सारे जो है इनमें एनुअल क्राइसेंथेमम, कुछ में जो है कैलेंडुला भी देखिए ये मैंने खुद तैयार किए हुए प्लांट हैं। तो ये बहुत लंबे समय से फ्लावरिंग कर रहे हैं कैलेंडुला। और ये देखिए इस तरह के ये है व्हाइट सीमेंट की एक पॉली बैग। तो ये बाद में हम फेंक देंगे, मैं इनको फ्रंट गार्डन में नहीं रखती हूँ, इन चीज़ों को मैं टेरेस पे रखती हूँ। और देखिए ये चाय की पत्ती के, ये देखिए चाय की पत्ती, ये सब मेरे पास आपको यहाँ पर हर चीज़ मिलेगी। और देखिए आप इनकी सब की ग्रोथ देखिए कितने हेल्दी हैं। और ये देखिए कितनी ग्रोथ हो रही है। और ये जो हैं हमारे आटे के कट्टे हैं, ये जो आता है आशीर्वाद वाला आटा। यहाँ पर कोई मैं डेकोरेशन का नहीं, तो प्लांट की हेल्थ का ध्यान रखना पसंद करती हूँ। तो कुछ ही दिनों में मेरा जो टेरेस जो है सफ़ेद सफ़ेद, रात के समय ऐसे लगते हैं तारे जमी पर हों जैसे, बहुत ही सुंदर लगते हैं। ढेरों फूल खिलने वाले हैं और कुछ बहुत ज़्यादा खिल चुके हैं। ये देखिए दोस्तों इतनी सारी जो कलियाँ बन रही हैं, फ्लावर बन रहे हैं। तो ये जो हैं प्लास्टिक की बाल्टी में लगे हैं। तो एक साथ मैं दो काम ले रही हूँ इसमें, क्योंकि इन प्लास्टिक की बाल्टियों को मैं कोई इस तरह के सीजनल प्लांट से नहीं पसंद करती लगाना। ये तो मैंने एक ऑप्शन के तौर पर लगा रखे हैं। और मेरे यहाँ पर चलते हैं परमानेंट प्लांट। ये देखिए ये है मेरे अलमंडा, अलमंडा इसमें मेरे चल रहे हैं। तो अलमंडा को जो है कि कुछ समय विंटर में डोरमेंसी में होते हैं, उनमें अच्छी ग्रोथ नहीं होती, उनको रेस्ट का समय दिया जाता है। तो इस समय जो है इस पर साइड से मैंने एक साथ जो है ये वाले प्लांट लगा दिए। अब इन प्लांट की लाइफ कुछ समय की होगी, कुछ समय तो ढेरों फूल देंगे, तब तक मेरे अलमंडा पर भी फ्लावरिंग का समय हो जाएगा। तो जो फर्टिलाइज़र मैं उनको दे रही हूँ इनको ही मिल जा रहा है, पानी उन प्लांट को ही मिल रहा है। तो उन प्लांट पर भी ज़्यादा जो है डोरमेंसी का फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनकी छाया उन पर पड़ती रही रात के पाले से, ये प्लांट जो है मेरे परमानेंट प्लांट को बचाते रहे। तो इसी तरीके से मैंने सारे अपने जो अलमंडा वगैरह के प्लांट थे उनके साथ जो है मैंने सीजनल प्लांट इस तरह से ग्रो कर दिए हैं। तो ये देखिए क्योंकि घर में बनाए हुए हैं, 24 अक्टूबर को मैंने जो है इनकी सीडलिंग करी थी और इनके रिजल्ट देखिए आप, कितना मन खुश हो गया है। दोस्तों डहेलिया जो आप देख रहे हैं, मैंने एक दो ही डहेलिया के प्लांट छत पर रखे हुए हैं। डहेलिया की प्लांट को मैंने कटिंग से तैयार किया, और कटिंग से लास्ट ईयर के प्लांट थे। उसके बाद जो है जब प्लांट तैयार हो गए तो मेरे नीचे ग्राउंड गार्डन में जो आप बड़े बड़े फ्लावर देख रहे हैं वो इसी तरह के बैग में रेडी करके, बेकार मटेरियल में रेडी करने के बाद अब मैंने उनको पॉट में शिफ्ट कर दिया है। ये देखिए ये गुलाब के जो प्लांट देख रहे हैं आप में, सब में नए सूट्स दिख रहे हैं, इनमें ढेरों फूल आ चुके हैं और ढेरों आने की तैयारी है, क्योंकि जितने नए पत्ते दिख रहे हैं आपको सब में नई नई कलियाँ बनेंगी। तो ये जो देखिए सर्फ की थैली है। तो इस तरह के जो बेकार की चीज़ों में मैंने जो है इतने सारे हेल्दी प्लांट अपने लगा रखे हैं। कुछ देर के बाद ये कोना जो है आइस प्लांट से महक जाएगा, इतने सुंदर खिलेंगे आइस प्लांट। तो आइस प्लांट जो नर्सरी से लाए हुए पॉट होते हैं वो बेकार हो जाते हैं, प्लांट को निकालने के बाद उन्हीं में लगा रखे हैं आइस प्लांट। तो दिन में जो है अभी सुबह का समय है, कुछ देर के बाद सारे आइस प्लांट जो हैं खिल जाएंगे। ये देखिए दोस्तों कितने सुंदर गुड़हल खिले हैं और ढेरों मैं आपको कलियाँ दिखाती हूँ। आज इसमें कम दिख रहे हैं पर इसमें बहुत फूल, ये देखिए कल ही खिल के खत्म हुए हैं। तो ये देखिए ये लगे हैं इस तरह के प्लास्टिक की थैली के अंदर। और इसके अलावा देखिए दोस्तों ये पेंटा
पेंटा जो है इतनी सुंदर ब्लूमिंग लोगों के नहीं कर सकते इस समय, पूरी सर्दी भर इसने ब्लूमिंग दे रखी है मुझे। तो ये जो है मेरे जो परमानेंट प्लांट जो सर्दियों में डोरमेंसी में आने वाले होते हैं, तो मैं उनको टेरेस पर रख देती हूँ। टेरेस पर जो है कोई भी नीचे कूड़ा कचरा वगैरह डाल के, गार्डन का वेस्ट डाल के इनको जो है ऊपर से लगा देती हूँ। तो ये सर्दियों की दीवार की साइड रख दिया, तो सर्दियों की धूप मिल जाने से ये प्लांट मेरे बहुत ज़्यादा डोरमेंसी में नहीं जाते। अब मैं इस पूरे प्लांट को इस पॉली बैग से निकाल कर नीचे अपने जो है फ्रंट गार्डन में पॉट में शिफ्ट कर दूंगी, जिनके मैं लगे हुए अभी सीजनल प्लांट खत्म होते ही। तो ये क्या होंगे कि मेरे को जो है साल दर साल एक ही प्लांट से बहुत सारे काम चल जाते हैं। प्लांट में एक्स्ट्रा ग्रोथ होने पर मैं कटिंग भी कर देती हूँ, कटिंग से नई प्लांट रेडी हो जाते हैं। तो पेंटाज जो है ये मेरा 4-5 साल पुराना पेंटाज है। एक ही पेंटाज लाई, तब से मैंने कितने सारे पेंटाज के प्लांट बना दिए, बहुत सुंदर परमानेंट प्लांट होते हैं। तो इस तरह से हम जो है वेस्ट मटेरियल का यूज करके बहुत फ़ायदा ले सकते हैं। देखिए दोस्तों, अनगिनत कलियाँ आई हैं, अनगिनत फ्लावरिंग हो रही है, और जो मैं अपने गार्डन में वेस्ट मटेरियल जो बनाती हूँ, जो कंपोस्ट करती हूँ, कंपोस्ट के लिए विशेष मेरा कोई फार्मूला नहीं है। मैं कट्टों में ही जो है कट्टे, थैली जो भी मिल जाए उसमें ही कंपोस्टिंग कर देती हूँ। झाड़ू लगाने के बाद से बिल्कुल भी फेंकना नहीं है कोई भी चीज़। जो धूल वगैरह निकलती है वो बहुत काम की होती है। कुछ ना कुछ हमारे जब हम पौधों में पानी देते हैं तो मिट्टी बाहर निकलती है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें उनके अंदर होती है, वो सब मैं अपनी कंपोस्टिंग में डाल देती हूँ। हम लोग सिर्फ जो है बड़े-बड़े कट्टे लेते हैं टेरेस पे, 2 परिवार का कूड़ा हम बाहर नहीं फेंकते हैं, हमारे घर में ही यूज़ होता है। तो इस तरीके से नीचे कट्टों में पूरा मटेरियल भरकर खूब उसमें जो है, ये देखिए, ये पूरा जो है इसमें आपको किचन वेस्ट मिलेगा। धीरे-धीरे जो है झाड़ू झाड़ू वगैरह लगाते हैं वो भी डाल देती हूँ। तो ये जब डल जाएगा पूरा, ये पूरा ऊपर तक भर जाएगा, इसको ढक कर रख दे, इस तरह से ढक दिया मिट्टी डाल। कुछ समय के बाद इस तरह से प्लांट ऊपर से मिट्टी सहित लगा देती हूँ। ये देखिए, गर्मियों की तैयारी चल रही है, सनफ्लावर जो है प्लांट चलने लग गए हैं। दोस्तों ये देखिए, पूरे हॉलीहॉक कितने सुंदर लग रहे हैं, ये भी मैंने घर में ही तैयार किए। तो ये भी जो हैं बेस्ट मटेरियल में लगे हुए हैं, क्योंकि इनके लिए बड़े-बड़े प्लांटर चाहिए होते हैं और अच्छी धूप चाहिए होती है, तभी ये प्लांट जो है अच्छे लगते हैं और इनकी ग्रोथ अच्छी होती है। इनके पत्ते भी सुंदर दिखाई देते हैं और फ्लावर्स भी बहुत आते हैं। दोस्तों ये मैंने क्लोनिंग कर दी है पूरे अपने बोगनविलिया वगैरह की। तो बोगनविलिया के जो प्लांट होते हैं, आप देखिए मेरे बोगनविलिया की स्टेम देखिए कितनी मोटी-मोटी हैं, पूरा बोंजाई लुक लिए हुए हैं। तो ये जो है कनिस्तर में लगा रखे हैं। कनिस्तर वगैरह मैं अपने गार्डन में बहुत इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि टेरेस पर रखने के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और इनको जो है नीचे से ईंट लगा के मैंने ऊपर से जो है लकड़ियों के पुट्ठे पुराने जो होते हैं उन्हीं को रखकर कनिस्तर को कलर कर दिया, तो कितने सुंदर। कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे पूरे के पूरे ये जो है फ्लावर से भर जाएंगे। तो इन पर मैंने जो है ये काम कर दिए हैं। मेरे पास कनेर की कोई कमी नहीं, कनेर की बहुत सारी वैरायटी हैं, तो सब के सब जो है मेरे कनिस्तर में लगे हैं। यहाँ आपको कोई पॉट नहीं मिलेगा, सब बेकार की चीज़ों में। ये देखिए, ये वाइन है, येलो कलर के फूल देती है, बहुत सुंदर। गर्मियों की फ्लावरिंग तो ये सब, गर्मियों का क्या कहें, ये सदाबहार प्लांट ऐसा है कि जो सर्दी हो गर्मी हो हमेशा फूल देता है। ढेरों कलियाँ आती हैं इनके अंदर, देखिए कितनी सुंदर ब्लूमिंग हो रही है। गिलार्डिया हैं ये, तो ये जो है थैली में लगे रखे हैं, क्योंकि ऊपर से क्रोन कर दिया था, तो फिर से जो है जैसे ही गर्मी का मौसम बढ़ता है तो ये जो है अपनी अच्छी ग्रोथ ले लेती है। दोस्तों ये यूफोरिया मिली है, और यूफोरिया मिली देखिए इस तरह के प्लास्टिक की थैली में लगी हुई है। तो कितने सुंदर इसके रेड कलर के फ्लावर्स हैं। दोस्तों हम जो है फ्लावरिंग प्लांट तो लगाते हैं, साथ ही जो है सब्जियों वाले और जो है फ्रूटिंग प्लांट लगाते। तो नींबू के प्लांट में देखिए ये सारे नए सूट्स आ रहे हैं। ये जो है प्लास्टिक की बाल्टी में ही लगे हुए हैं। क्लोन करने के बाद जब मैंने इनको फर्टिलाइज़र भी दिया, फर्टिलाइज़र भी मैं जो घर की ही चीज़ें देती हूँ सिंपल सी। इसमें बहुत सारे मैंने केले के छिलके, संतरे के छिलके इसकी जड़ों में डाल दिए थे, और उसके अलावा जो है जड़ों को क्लोन कर दिया था, क्योंकि पॉट में रहना है तो ऐसे परमानेंट प्लांट बहुत ज़्यादा जड़ बना देते हैं। अगर आपने प्लांट की रिपोर्टिंग नहीं करेंगे, उसकी जड़ों को एक्स्ट्रा रूट से नहीं काटेंगे, तो इनमें रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको। ये देखिए टमाटर के प्लांट है, और टमाटर में जो है कितनी सारी ये फ्लावरिंग हो रही है। ये भी बिल्कुल जो है किचन वेस्ट से चल रहे हैं, क्योंकि टेरेस पर इतनी मिट्टी लाना ये सब पॉसिबल नहीं होता है। सिर्फ ये निस्तारण है कि अपने घर के कूड़े का हम घर में ही किस तरह निस्तारण करें। तो इस तरह कट्टों में भर कर जो है हम बहुत अच्छी तरीके से गार्डनिंग कर सकते हैं पॉली बैग में। तो ढेरों जो है फूल मिलेंगे, सब्जियां मिलेंगी। ये बैगन के प्लांट लगे हैं, तो बैगन के प्लांट में भी ने अभी कुछ दिन पहले जो है बैगन तोड़ के ले गई हूँ। ये देखिए ये फिर से होने लग गए हैं, क्योंकि सर्दियों में थोड़े से डोरमेंसी में जाते हैं ये प्लांट। दोस्तों थर्माकोल की 2 पेटियाँ मैंने जो है एंट्रेंस में रख रखी हैं, और इस पर जो है छत पर जाते ही तो ये जो है मेरे इसमें फ्लॉक्स खिले हुए हैं। कुछ समय के बाद जब फ्लॉक्स खत्म होंगे तो मैं इसमें गिलार्डिया लगा दूँगी।
देखिए एक टब है वो टूटा हुआ और टब पर जो है मेरे फ्लॉक्स के प्लांट देखिए सब पे जो है ये क्योंकि घर से तैयार किए हुए प्लांट हैं तो देखिए सब में इनमें बड्स आ गई हैं। और ये देखिए आइस प्लांट जो है एक इस तरह के ऐसे जो हमारे ड्रेनेज पाइप होते हैं उनको बीच में रखकर इस पर जो है आइस फ्लावर्स खिलेंगे। ये देखिए सफ़ेद ये एनोक्राइसेंथेमम और येलो कलर के जो है कॉस्मोस एक साथ खिले हुए हैं। तो और इसके अलावा दोस्तों एक ही प्लांट में आपको 3 प्लांट, ये मेरा परमानेंट प्लांट है बर्बीना का। तो जैसे ही मौसम में परिवर्तन आया तो ये पहले से लगा हुआ था, अब मैं ऐसी कटिंग लगाती इतनी जल्दी ग्रोथ नहीं कर पाती क्योंकि जड़ें पहले से थी, सर्दियों में डोरमेंसी में थे। तो देखिए फिर से जो है नए-नए सूट्स और जो फ्लावरिंग शुरू हो चुकी है। और जो है ये परमानेंट प्लांट मैं ये करती हूँ कि जब मेरा ये प्लांट ख़त्म हो इससे पहले इनमें मैंने बहुत सारे गेंदे के फ्लावर्स लिए। उन गेंदे के फ्लावर्स को जब प्लांट सूखे तो उनको उखाड़ के फिर से जो है कट्टों में भर दिया और कट्टों में भरने के बाद उनमें जड़ों में मिट्टी लगी होती है, बहुत जल्दी वो डिकम्पोज होते हैं, कुछ दिन ढक ढक के रख दीजिए। दोस्तों ये एनोक्राइसेंथेमम है और इसी के नीचे देखिए ये सनफ्लावर है। जैसे ही एनोक्राइसेंथेमम खत्म होने लग जाएगा इसको हटाएंगे और ये प्लांट जो है तेजी से ग्रोथ पकड़ लेगा। यहाँ देखिए ये गिलार्डिया लगा रखा है और ये जो है ऊपर एनोक्राइसेंथेमम। इस तरह से मल्टी यूज कर रखा है मैंने। पॉली बैग का भी, पॉली बैग जो मैं दोस्तों बहुत साल मेरे चल जाते। इन पर गुड़ाई करते समय बस हमने पॉली बैग में ध्यान देना पड़ता है कि गुड़ाई करते समय साइड से पॉली बैग ना फट जाएँ। इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। और दूसरी बात, जब भी हमारा प्लांट खत्म होते हैं जो लगा होता है उसको निकाल के दोबारा से पॉली बैग में लगाएँ तो सॉइल जो होती है मॉइस्ट रहती है। गर्मियों में भी चल जाते हैं, मेरे तो गर्मियों में टेरेस में ऐसे ही पड़े रहते हैं। बस जो हम किचन वेस्ट बनाते हैं वो बहुत ज़्यादा जो है न्यूट्रिशन से भरपूर होता है, मॉइस्चर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके रखता है, तो प्लांट जो है लॉन्ग टाइम तक चलते हैं। तो दोस्तों आज मैंने आपको अपने कबाड़ से बने हुए टेरेस पर ढेरों प्लांट दिखाए। उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। दोस्तों ये पेंटाज का प्लांट है, देखिए ये पेंटाज की ऐसी वैरायटी जो पूरी साल ब्लॉमिंग करती है और ये जो है इस पॉली बैग में जड़ों से पकड़ चुका है। इसको मैं रिपोर्ट नहीं कर पाई हूँ, इसके करीब 3-4 साल से इस तरह की पॉली बैग में ही चल रहा है। तो इसको भी मैं रिपोर्ट करूँगी, पर देखिए फूलों से भरा ही रहता है हर समय। तो छत पर जो है धूप अच्छी होती है तो प्लांट भी अच्छी ग्रोथ करते हैं। तो दोस्तों आपको मेरे फ्री में गार्डनिंग करने के जो कुछ टिप्स हैं पसंद आए होंगे। किस तरह से हम बिना पैसे खर्च करे जो है फ्री में ढेरों प्लांट बना सकते हैं। दोस्तों एनोक्राइसेंथेमम में ऐसा प्लांट है, इसको आप अभी भी कटिंग से लगाएंगे तो ऊपर से कटिंग तोड़ के लगा दीजिए, कुछ दिन नीचे पत्ते हटा के लग जाता है। डेलिया भी कटिंग से इस समय भी लग सकता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।